A man throws ball with the same speed vertically upward after the other at an interval of 2 seconds. तो हर 2 सेकंड के बाद वो एक बॉल ऊपर की तरफ फेंकता है. What should be the speed of the throw so that more than 2 balls are in the sky at any time? तो हमको पूछा है कि कितनी स्पीड से थ्रो करना चाहिए कि किसी भी इंस्टेंट पे 3 या 3 से ज्यादा बॉल एयर में होना चाहिए. हम बाउंड्री कंडीशन मानते हैं कि उसके हाथ में एक बॉल है, उसने ऊपर फेंका, वो ऊपर चला गया. 2 सेकंड के बाद वो दूसरा फेंकने वाला है, तो पहला ऊपर जाएगा. मान लेते हैं वो 2 सेकंड के बाद मैक्सिमम हाइट पे पहुंच गया, तो पहला बॉल एयर में, दूसरा बॉल उसके हाथ में होगा. कितना टाइम हो गया? कितना टाइम हुआ? 2 सेकंड्स हो गए. और 2 सेकंड गुजरे तो ये ऊपर वाला बॉल नीचे आ जाएगा और इसके हाथ वाला बॉल ऊपर चला जाएगा और इसके हाथ में आ जाएगा तीसरा बॉल. ठीक है. इस कंडीशन में हुआ क्या कि 2 हाथ मतलब 2 बॉल उसके हाथ में है और एक बॉल हवा में है. ये बाउंड्री कंडीशन हुई. अगर हमने उससे थोड़ी सी वेलोसिटी बढ़ा दिए तो 3 बॉल हवा में होंगे. नहीं समझा? पहला बॉल हाथ में था, उसने ऊपर फेंका, कितने टाइम तक ऊपर गया? 2 सेकंड तक ऊपर गया. तो 2 सेकंड ऊपर जाने के बाद एक बॉल हवा में है, एक बॉल हाथ में है. 2 सेकंड का टाइम गुजर गया और 2 सेकंड का टाइम गुजरा तो ऊपर वाला बॉल नीचे आ गया और हाथ वाला बॉल ऊपर चला गया और हाथ में एक नया बॉल आ गया. कितने बॉल हो गए? अब के लिए क्या है, एक बॉल हवा में है और 2 बॉल उसके हाथ में है. ठीक है. हमको चाहिए क्या? 3 बॉल हवा में होना चाहिए, बराबर ना? मोर देन 2, 3 बॉल हवा में होना चाहिए. तो अगर मैं ये बाउंड्री कंडीशन से थोड़ा सा आगे बढ़ जाऊं तो मुझे तीनों बॉल हवा में मिलेंगे. नहीं समझ रहा? पहला बॉल उसके हाथ में था, उसने ऊपर की तरफ फेंका, दूसरा बॉल यहाँ पे और तीसरा बॉल यहाँ पे. यस कम इन. कितना टाइम हो गया जी? बताओ टाइम कितना हुआ? 4 सेकंड का टाइम हो गया. आइए आइए, 4 सेकंड का टाइम हो गया. ये जाने के 2 सेकंड और आने के 2 सेकंड, टोटल टाइम 4 सेकंड हो गया. अब थोड़ा ध्यान दे, अगर मैं 4 सेकंड से थोड़ा सा टाइम आगे बढ़ा दूं तो क्या इन 3 बॉल पूरे की पूरे हवा में मुझे मिलेंगे? बाउंड्री कंडीशन से ज्यादा वाली कंडीशन. ठीक है. इसलिए हम सॉल्व करेंगे सिर्फ बाउंड्री कंडीशन और उसे ज्यादा वैल्यू हम लोग चूज कर लेंगे. अच्छा, इतना तो समझ आया कि बॉल मैक्सिमम हाइट पे कब पहुंचने वाला है, कितने टाइम में? 2 सेकंड में बॉल मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने वाला है. कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे? v इज इक्वल टू यू प्लस एटी. फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएंगी? 0. इनिशियल वेलोसिटी पता नहीं है. एक्सेलरेशन कितना? माइनस जी माइनस 9.8 और टाइम कितना? 2 सेकेंड्स. मतलब 0 इज इक्वल टू यू माइनस 19.6, मतलब u इज इक्वल टू 19.6 मीटर पर सेकेंड. मतलब समझ ही आया? आइए कि 19.6 मीटर पर सेकेंड से बॉल को थ्रो करने पर वो 2 सेकेंड बाद मैक्सिमम हाइट पर होगा. अगर इससे ज्यादा वेलोसिटी से थ्रो किए तो, इससे ज्यादा वेलोसिटी से थ्रो किए तो उसको 2 सेकेंड से ज्यादा टाइम लगेगा मैक्सिमम हाइट पे जाने के लिए. नहीं समझा? मान लीजिए किसी बॉल की इनिशियल वेलोसिटी मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? कैसे करेंगे सॉल्व? v इज इक्वल टू यू प्लस एटी. फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल कितना? 5, अपवर्ड डायरेक्शन में. एक्सेलरेशन कितना? -10 और टाइम t, तो कितना हो जाएगा? 10t इज इक्वल टू 5, मतलब टाइम इज इक्वल टू 5/10, मतलब हाफ सेकेंड लगेगा उसको मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने के लिए. मान लीजिए मैं इस इनिशियल वेलोसिटी को 5 के बजाय थोड़ा सा बढ़ाता हूँ. कितना बढ़ाता हूँ? मान लीजिए मैं इसको कर लेता हूँ 6. इनिशियल वेलोसिटी बढ़ा दिया. अब मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? डेटा बदल के हो जाएगा 10t इज इक्वल टू 6, मतलब t इज इक्वल टू 6/10, इसका मतलब 0.6 और ये था 0.5. मतलब अगर मैं इनिशियल वेलोसिटी बढ़ा दूं तो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने के लिए लगने वाला टाइम भी बढ़ जाएगा. अगर मैं 19.6 मीटर पर सेकेंड का वेलोसिटी देता था तो वो कब पहुंचता था मैक्सिमम हाइट पे? 2 सेकेंड. इससे ज्यादा दूंगा तो 2 सेकेंड से ज्यादा में पहुंचेगा. अब थोड़ा ध्यान दें, अगर पहला बॉल 2 सेकेंड में मैक्सिमम हाइट पे पहुंचता है और हर दूसरे सेकेंड में दूसरा बॉल लॉन्च करता हूं तो पहला बॉल मैक्सिमम हाइट पे पहुंच गया, दूसरा मेरे हाथ में है. अब और आगे बढ़िए, अगर मैं इस बॉल को 19.6 से ज्यादा वेलोसिटी दूंगा तो मैक्सिमम हाइट पे कितने टाइम में पहुंचेगा?
2 सेकंड से ज्यादा में। बाहर मत देखो प्लीज, आप लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं मुझे। पहला बॉल मैंने थ्रो किया, वो ऊपर जा रहा है, उसकी वेलोसिटी 19.6 से ज्यादा है, तो ऊपर पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? 2 सेकंड से ज्यादा। लेकिन हम तो दूसरा बॉल दूसरे सेकंड में थ्रो करने वाले हैं, मतलब अब कंडीशन क्या होंगी? पहला बॉल मैक्सिमम पर नहीं पहुंचा, वो ऊपर जा रहा है, उसी टाइम पर दूसरा बॉल हमने थ्रो कर दिए, तो अब हवा में कितने बॉल हो गए? 2 बॉल हवा में हो गए। मान लीजिए अजम्पशन के तौर पे पहला बॉल मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने के लिए 2.1 सेकंड ले रहा है, टाइम हुआ 2 सेकंड, पहला बॉल मैक्सिमम पे पहुंचा नहीं, दूसरा बॉल हमारे हाथ में है, 2.1 सेकंड, पहला कहां पहुंच गया? मैक्सिमम हाइट पे, और दूसरा बॉल हमारे हाथ से निकल गया। अब टाइम आगे बढ़ के हो गया 4 सेकंड, तो क्या ये पहला बॉल पूरा नीचे आ गया? नहीं, उसको नीचे आने में टाइम है, और टाइम टोटल कितना हो गया? 4 सेकंड, तो हमारे हाथ में से तीसरा बॉल भी निकल गया, तो हवा में कितने बॉल हो गए? 3 बॉल्स हो गए। मतलब अगर मैं 19.6 से थोड़ी भी वेलोसिटी ज्यादा दूं, क्या हवा में कितने बॉल हो जाएंगे? 3 बॉल हवा में हो जाएंगे। तो ये बाउंड्री कंडीशन है, तो आंसर होना चाहिए मोर देन 19.6। आया समझ में? आ गया समझ में? ये अगर 19.6 से थोड़ा सा वेलोसिटी ज्यादा होगा तब 3 बॉल एयर के अंदर होंगे। क्लियर?